मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है हौसलों से उड़ान होती है, पंख से क्या होता है हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज जो BSTC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, सबसे पहले तो उन सबको हम अग्रिम बधाई देना चाहते हैं। दोस्तों इसी महीने में आपकी एग्जाम है, आपकी एग्जाम इस महीने के लास्ट में होने वाली है। एग्जाम में डेट आपकी फिक्स हो चुकी है, आप तैयारी में लगे हुए हैं, काफी दिन से आप तैयारी कर रहे हैं। आपको हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आज हम बताने वाले हैं। एक हमारे किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि सर हम पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो हमें ये पता नहीं है कि जो OMR सीट है उस OMR सीट को हम कैसे भरते हैं, उसमें कोई गलती तो नहीं होगी हमसे, तो हम उसको चाहते हैं कि एक बार हमें डेमो आप बता दें तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों हम उसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं आज। बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, सभी लगभग एक पहली बार ही दे रहे होंगे, कुछ एक आध हो सकते हैं कि भाई उन्होंने पहले एग्जाम दे ली होगी तो उनको जानकारी होगी। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको OMR सीट आपको फिल करनी होती है, OMR सीट में आपको क्या क्या भरना होता है। तो आपको ये तो पता होगा कि जो BSTC की तैयारी आप कर रहे हैं, प्री DLED की जो एग्जाम है आपकी, वो अगस्त के लास्ट में आपकी होने वाली है, डेट आपकी फिक्स हो चुकी है। तो आपको हम ये चाहते हैं कि भाई आप उस एग्जाम में कोई गलती नहीं करें, आपसे कोई गलती नहीं हो, इसलिए हम आपको एग्जाम से पहले ही कई चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम पहले बता रहे हैं। एक वीडियो इससे पहले ही बनाया था जिसमें हमने पुराने पेपर को बताया था और किस प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना है वो सारी प्रोसेस आपको बताई थी। आज इसमें हम आपको बता रहे हैं कि OMR सीट को आपको कैसे भरना है, क्योंकि OMR सीट में अक्सर कई बच्चे गलती कर देते हैं और एक छोटी सी गलती की वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज हम इसमें पूरे OMR सीट को कंप्लीट भर के बताएंगे आपको। हालांकि उसमें ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए जिससे कि आपकी कोई गलती नहीं होगी आपसे। तो OMR सीट में आपके 200 प्रश्न आएंगे, ये तो आपको पता है ही, क्योंकि पेपर में आपके 200 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है, तो टोटल आपके 600 नंबर हो जाते हैं। तो 200 नंबर वाली OMR सीट हम बताएंगे। उसमें किस प्रकार से आपको नाम भरना है, आपको जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखनी है, आपको नाम भरना है तो वो कैसे लिखना होता है, आपके पेपर की जो सीरीज है वो आपको कहां पर लिखनी होती है, OMR सीट का नंबर है तो वो आपको किस प्रकार से भरना होता है, यानी क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, उनको किस प्रकार से फिल करना पड़ता है वो हम आपको बताएंगे। और जो गलतियां होती हैं वो गलतियां कहां पर होती हैं वो भी हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम पूरी जानकारी आपको इसमें बताते हैं। OMR सीट की पूरी डिटेल आपको हम इसमें बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि OMR सीट को आपको कैसे भरना है। दोस्तों होता क्या है, OMR सीट जब हम भरते हैं तो उसमें कभी कभी हमारी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो हम कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आप OMR सीट को कैसे बिल्कुल एकदम सही ढंग से भरें जिससे कि आपकी कोई गलती नहीं हो और आगे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान उठाना नहीं पड़े। तो चलिए आज हम इसमें बता रहे हैं। जैसे अभी फिलहाल में जैसे BSTC के स्टूडेंट ने ये प्रश्न किया था कि सर हम OMR सीट हमें बताइए कि हम कैसे भरें, तो आपको हम OMR सीट बता रहे हैं। चाहे कोई भी एग्जाम आप दे लो, चाहे आप रीट का एग्जाम दो, BSTC का एग्जाम दीजिए, आप PTET का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दो दोस्तों, OMR सीट तो लगभग ऐसी ही आती है आपकी। तो OMR सीट को आप कंप्लीट कैसे भरोगे, चलो एक बार हम आपको बताते हैं। तो OMR सीट को आप भरने के लिए सबसे पहले जैसे आप OMR सीट आपको दिख रही होगी, तो यहां पर आपको देखो यहां लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम। तो सबसे पहले तो आपको यहां देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, आपको दिख रहा होगा यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको अपना नेम लिखना होगा, ठीक है ना, अपना नाम लिखना है और एक इसमें आपका रोल नंबर लिखना होता है। फिर आपका जो पेपर है वो किस सेट का है, ABCD में से कौन सा है वो लिखना होता है और आपका सब्जेक्ट का कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज हमें फिल करनी है। तो सबसे पहले आपका नाम जो है वो ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। यहां पर लिखा हुआ है ब्लॉक लेटर्स में आपका नाम लिखें। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे ब्लॉक लेटर क्या है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को शायद पता नहीं होगा कि ब्लॉक लेटर क्या होते हैं। तो ब्लॉक लेटर का मतलब होता है, आपने कैपिटल लेटर तो सुना होगा, तो कैपिटल लेटर का ही दूसरा नाम ब्लॉक लेटर, ऐसे आप मान लो, यानी ब्लॉक लेटर और कैपिटल लेटर दोनों सेम हैं, ठीक है। यहां पर आप कैपिटल लेटर में होता तो आप अच्छे से समझ जाते, तो ब्लॉक लेटर और कैपिटल एक ही बात है। तो आपको कहने का मतलब सीधा सीधा हम आपको बता देते हैं कि आपको बड़ी अंग्रेजी की ABCD में लिखना है। अंग्रेजी की जो ABCD है बड़ी वाली उनमें लिखना है आपको, ठीक है। आपको छोटी ABCD में नहीं लिखना है कुछ भी। आपको कैसे लिखना है चलो मैं आपको बताता हूं एक डेमो के रूप में। जैसे मान लो आपका नाम है राज,
मान लो किसी का नाम है राज, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, बात समझ गए कि नहीं, ऐसे आपको नहीं लिखना है, ये आपका गलत हो गया। आपको इसमें लिखना है कैपिटल लेटर में, आपको ऐसे लिखना होगा अलग अलग, ठीक है, ऐसे। अब मान लो ये तो हो गया राज, मान लो इसमें और आगे कुछ है, राजकुमार है, तो आपको कुमार ऐसे लिखना होगा, ठीक है। अब जो कुमार लिखोगे तो आपको बीच में, दोनों के बीच में स्पेस देना होगा, ठीक है, दोनों के बीच में आपको क्या करना होगा, स्पेस देना होगा। कैसे, चलो मैं आपको लिख के डेमो के रूप में बताता हूँ एक, ठीक है, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि मेरा नाम है देखिए मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं, जैसे मान लो कि मेरा नाम राजकुमार है, ठीक है। चलिए मैं राजकुमार यहां लिख के बता रहा हूं, और कैसे लिखेंगे आप समझ लेना अच्छे से। जैसे मैं लिख रहा हूं राज, RAJ, राज हो गया। इसके बाद में आपको एक स्पेस देना है, यानी एक जगह छोड़नी है, फिर उसके बाद में आपको लिखना है कुमार, KUMAR, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। तो मैंने लिख दिया राजकुमार, ठीक, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, सुनिए, अब आपको यहां पर जैसे R लिखा हुआ है, तो R के नीचे वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन, इसमें आपको 25 लेटर है पूरे, A से लेकर के Z तक की आपको सारी ABCD मिलेंगी, ठीक। ऐसे आपको A है तो A के नीचे भी आपको पूरी मिलेंगी, ऐसे आपको J है तो J के नीचे भी पूरी ABCD मिलेंगी, ऐसे K है तो K के नीचे भी ABCD पूरी Z तक मिलेंगी, ऐसे U के नीचे मिलेंगी। पूरी लाइन दे रखी है ना नीचे, ये वाली लाइन, ये पूरे की पूरे आपकी ABCD की लाइन है पूरी नीचे तक। अब आपको करना क्या है वो समझ लो। आपको ये करना है दोस्तों, यहां पे आपको छांटना है, ठीक है, यानी कि आपका R किस जगह पर है, ऐसे आपको इसमें से ढूंढ के देखना है। आपका R कौन सी जगह पे है, उसी जगह पे आपको इसको गोला कर देना है। बात समझ रहे हो कि नहीं, आपको उसी जगह पे गोला कर देना है। चलिए हम देखते हैं कि R किस जगह पे है। अब आप R को ढूंढेंगे इसमें, ठीक। अब R जहां भी मिलेगा उसमें आप गोला कर देंगे। अब देखो इसमें R कहाँ मिल रहा है आपका, देखिए, तो इसमें आपको R मिलेगा, ये देखिए आपका ये रहा R। पहली लाइन में आपको R चाहिए, तो पहली लाइन में R हमारा ये रहा, ठीक है। तो इसको आप गोला कर देंगे R को, ऐसे ऐसे आप पेंसिल या पेन से आप ऐसे गोला कर देंगे, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं। R के बाद में क्या था, दूसरे नंबर पे A था, RAJ, तो R के बाद में A था। अब A ढूंढिए आप दूसरी लाइन में, तो दूसरी लाइन में आप A ढूंढोगे। चलो ऊपर चलिए, क्योंकि ऊपर मिलेगा ये, तो दूसरी लाइन में आपको A ढूंढना है, ठीक है। अब A ढूंढना है तो आपका A ये रहा, तो ये A हमने इसको कर दिया ऐसे, ठीक है। A को आपको पूरा करना है, इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से इसको पूरा गोला करना है ढंग से ऐसे, ठीक है ना। तो A कर दिया। A के बाद में फिर आपका J है, तो अब आपको J ढूंढना है। तो देखो तीसरी लाइन में आपको J चाहिए, इसमें तीसरी वाली लाइन में आपको J चाहिए, ऐसे तो लिखा था हमने RA और J, तो तीसरी लाइन में आपको J चाहिए। तो तीसरी लाइन में J ढूंढिए आप, J ये रहा, देखो ये आपको तीसरी लाइन में J मिल गया कि नहीं, ये रहा तीसरी लाइन में। तो आप J को कर दो ऐसे पूरा का पूरा काला, या नीले पेन से करो या पेंसिल से करो ऐसे, ठीक है। वो तो आपको निर्देश मिल जाएंगे पेपर में पढ़ोगे जब, कि पेन से करना है कि आपको पेंसिल से करना है। तो ऐसे करके हमने R को कर दिया, A को कर दिया और J को कर दिया, तो आपका नाम बन गया RAJ। बात समझे कि नहीं समझे। ऐसे आपको ऐसे इसमें गोले करने हैं, ऐसे के ऐसे आपको कुमार वाले करने। तो कुमार में आपने सबसे पहले K लिखा था, तो आप K ढूंढ लो इसमें, तो K ढूंढो, K के नीचे वाली लाइन में, इसी लाइन में ढूंढना है आपको K। तो इसमें आप चलो K मिल रहा है का, K मिल रहा है का, मिल गया, K मिल गया, ये मिल गया J के नीचे, तो आपको K मिल गया, तो इसको K को कर दो ऐसे। बात समझ रहे हो कि नहीं। K को हमने कर दिया पूरा ऐसे, ठीक है। ऐसे के ऐसे आप K के बाद में U है, तो U में चलिए फिर इसमें नीचे जहां भी U मिले उसको कर दो KUM। फिर आप M, इसी लाइन में चलो M, जहां भी मिले उसको कर दो, फिर M के बाद में A और फिर R। तो ऐसे आप A को कर दो, यहाँ A हो जाएगा, ठीक है ऐसे। फिर आपको इसमें R में चलना है, जहां भी R मिले उसी को R को आप गोला कर दो काला, ठीक है। ऐसे करके आपको इसमें नाम भरना होता है। तो हम समझते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। डेमो के रूप में हम आपको बता रहे हैं, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलो अब आगे बताते हैं। अब आपने नाम भर लिया, ठीक, आपका नाम हो गया कंप्लीट। अब इसमें नाम के अलावा देखिए आपको रोल नंबर भरना है। अब इसमें हम रोल नंबर बताते हैं कि आपको रोल नंबर कैसे लिखना है। देखिए रोल नंबर देखते हैं आपको कैसे लिखना होगा। जैसे मान लो आपका रोल नंबर है, आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं हम, तो जैसे मान लो हम इसमें सिंपल लिख रहे हैं, जैसे रोल नंबर है हमारा 1 2 3 4 5
6 और 7। मान लो कि ये हमारा रोल नंबर है, ठीक है, चाहे कुछ भी है, ये रोल नंबर है, ऐसे आपको मान के चलना है, क्योंकि हम तो उदाहरण से आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, रोल नंबर है। अब इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, सुन लो। अब इसमें आप नीचे देखेंगे तो आपको यहां पर 1 के नीचे गिनती की लाइन मिलेगी, ठीक है, 2 के नीचे पूरी गिनती की लाइन मिलेगी 9 तक और 0 भी मिलेगा, ऐसे 3 के नीचे पूरी गिनती की लाइन मिलेगी, 4 के नीचे पूरी लाइन मिलेगी, 5 के नीचे आपको पूरी गिनती मिलेगी, 6 के नीचे मिलेगी, 7 के नीचे मिलेगी। अब आपको जो आपने यहां रोल नंबर में लिखा है 1, तो 1 को ही आपको गोला करना है दोस्तों। 1 लिखा है तो 1 को ही गोला करना है आपको, और किसी से आपको मतलब नहीं है। तो 1 वाली लाइन में 1 को ही गोला करना है। तो आप बताइए 1 कहाँ है, 1 ये रहा, मिल गया 1 सबको। अब इस 1 को गोला कर देना है ऐसे, इसको ऐसे हम गोला कर देंगे 1 को, देखो ऐसे हमने गोला कर दिया, ठीक है, 1 को गोला कर दिया। अच्छे से कर लेना, ये तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, पूरा गोला ढंग से अच्छे से गोला करना, ठीक है, काट छाट नहीं होनी चाहिए इसमें। 1 को हमने गोला कर दिया, ऐसे आप 2 को करना है। अब तो इसमें 2 वाले में आप इसमें इस वाले में 2 को करेंगे तो इसमें आपका 2 ये रहा, 2 मिल गया सबको। चलो 2 को गोला कर दीजिए, कर दिया। अब आप इसमें तीसरी लाइन में 3 को करना है, तो इसमें 3 देखो ये मिल गया, ये 3 हमारा यहाँ मिल गया, कर दिया। अब चौथी जो 4 लिख रहा है, इसमें आपको 4 नंबर पे ये रहा, 4 को करना है गोला, तो हमने 4 को गोला कर दिया, वाह, कर दिया। अब देखो 5 में ये 5 लिख रहा है, तो इसमें लाइन में आपको 5 को करना है, जो लिख रहा है उसी को करना है, हमें और से मतलब नहीं है। 5 को कर दिया। अब हमें 6 वाली लाइन में 6 को करना है, ये 6 रहा हमारा। अब 7 वाली लाइन में हमें 7 को करना है ऐसे, तो ऐसे हमने इसको 7 को गोला कर दिया। तो ऐसे करके हमारे गोले कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप देखोगे तो आपने 1 पे गोला किया है, 2 पे किया है, देखो 1 पे गोला हो गया, ये 2 पे गोला हो गया, 3 पे हो गया, 4 पे हो गया, 5 पे हो गया, 6 पे हो गया, 7 पे हो गया। जो आपका रोल नंबर था उसको आपने गोले में छुपा दिया। इसका मतलब आपका बिल्कुल सही है, रोल नंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका रोल नंबर लिखा हुआ है वो आपका गोले में छुपा हुआ होना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए। यही पहचान है आपकी, सही रोल नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो हमने ये रोल नंबर लिखा, ऐसे आपका रोल नंबर यहाँ पर जो भी होगा उसको आप लिख देना और उसको आप गोले कर देना ऐसे। तो दोस्तों इसमें कोई आपको किसी को दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। नाम लिखना सिखा दिया हमने आपको, रोल नंबर लिखना सिखा दिया है। अब एक अगली बात, अब इसमें आपको हम बता रहे हैं पेपर का सेट। अब मान लो पेपर सेट आपका कौन सा है वो आपको लिखना होगा। पेपर सेट कौन सा है वो आपको लिख देना है। जैसे मान लो कि आपका पेपर सेट ए है, तो आप यहाँ ए लिख देंगे। जब आप पेपर देखोगे तो आपके पेपर के ऊपर बुकलेट सीरीज आएगी लिखी हुई, पेपर की सीरीज लिखी आएगी ऊपर ऊपर बड़ी ABCD में, बिल्कुल मोटा मोटा अक्षर लिखा होगा ABCD, ठीक है, या फिर ABC, जो भी लिखा आएगा इनमें से ABCD में से कोई भी आपका वर्ण आ सकता है, या तो A आ सकता है, BCD, इनमें से कोई भी आएगा। मान लो कि A लिखा हुआ है तो आप A को भर देंगे यहाँ पर, तो आपने A लिख दिया और आप इसमें ABCD 4 आपके सामने नीचे लिखी हुई है, ये लिख रही है कि नहीं लिख रही है। इसमें से आपको सिर्फ A को काला करना है, ये क्योंकि हमारी सीरीज तो A है, तो A को आपने काला कर दिया और बाकी को आपने छोड़ दिया, बाकी से हमें मतलब नहीं है, ठीक। अब देखो एक इसमें होता है सब्जेक्ट कोड। अब मान लो कि आपके पेपर में सब्जेक्ट कोड अलग से दे रखा है तो आपको लिखना है, बाकी बहुत सारे एग्जाम में सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ नहीं आएगा, जैसे BSTC है, प्री-टी में कोई सब्जेक्ट कोड अलग से शायद नहीं आता है, ठीक है। यदि आता है तो आपकी यहाँ पर होगा 3 अक्षरों में रहता है, वो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के रूप में 1 2 3 ये हमारा सब्जेक्ट कोड है। अब इस सब्जेक्ट कोड को हमने लिख दिया, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कोड होता है, तो इसमें कोई प्री एग्जाम में BSTC PTT में कोई अलग से कोड होगा नहीं। जैसे सेकंड ग्रेड का आप पेपर दे रहे हैं उसमें आपके कोड अलग से मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड का आप पेपर दे रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, हिंदी का अलग कोड मिलेगा, संस्कृत का अलग मिलेगा, इंग्लिश का अलग मिलेगा, तो वहां आपको कोड नंबर आता है। तो मैंने मान लिया कि 1 2 3 है मेरा, तो आप इसमें सेम वही, इसमें 1 को काला करना है, इसमें 2 को काला करना है, इसमें 3 को काला करना है। तो आप 1 यहाँ मिल जाएगा तो 1 को काला कर देंगे, यहाँ पे आप 2 को काला कर देंगे और यहाँ पे आप 3 को काला कर देंगे। तो ऐसे आप अच्छे से सब्जेक्ट कोड भर लेंगे। सेट आपने भर दिया A का, रोल नंबर आपने भर लिए, आपने नाम भर लिया, ठीक। यही चीज आपकी भरनी होती है, इनमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि इसमें कोई गलती हो जाती है तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है दोस्तों। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है कि आप कोई गलती नहीं करें, ठीक है। अब देखो आपने ये तो भर लिया, अब आपको पेपर सॉल्व करना है। तो आप जैसे ही पेपर सॉल्व करोगे तो पेपर में आप ये देख लो कि भाई 1 नंबर का सवाल है तो आप 1 नंबर पे लिखेंगे, B नंबर का
1 नंबर का सवाल है तो आप 1 नंबर पे टिक करिए, 2 नंबर का है तो 2 नंबर पे टिक करिए। अब इसमें कैसे करोगे पेपर में, चलो इसको भी आपको हम एक थोड़ा सा बता देते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि आप पेपर जब सॉल्व करोगे तो उस पेपर के आंसरों को आप OMR शीट में कैसे भरोगे, एक भर के बता रहे हैं हम, और एक सीख गए तो आप कितने भी भर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने पहला सवाल किया, ठीक, पहला सवाल में आपके 4 ऑप्शन होंगे, यानी सभी सवालों में 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब 4 में से सही तो एक होगा ना। तो मान लो पहला सवाल है जिसका आंसर बी है, क्या आंसर है बी, तो आप बी पे टिक करोगे, तो OMR शीट में आप बी को काला करोगे। यदि आंसर सी होता तो आप सी को काला करोगे, यदि आंसर डी होता तो आप डी को काला करोगे। तो आपका आंसर बी है तो आप बी को काला कर दो ऐसे। ये हमने बी को काला कर दिया साहब, किसको किया, बी को। तो इस बी को काला करने का मतलब है आपने गोला कर दिया, इसका मतलब हुआ कि पहले का आंसर बी हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि आपका पहले का आंसर बी हो गया। ऐसे ही मान लो आपने दूसरे में भर दिया डी, तो इसका मतलब हो गया कि दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर डी है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन एकदम सही है। आपने तीसरे में भर दिया मान लो सी, तो तीसरे का उत्तर सी हो गया। ऐसे आपको भरना होता है। ऐसे आप पूरे के पूरे 2 से भर लीजिए, किसी के पेपर में 100 है तो 100 भर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपको OMR शीट में आंसर भरने होते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो दोस्तों, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपको हमने नाम लिखना सिखा दिया, रोल नंबर लिखना सिखा दिया, ठीक है, आपका पेपर किस सेट का है, ABCD का है वो आपको भरना सिखा दिया, आपके सब्जेक्ट का कोड भरना सिखा दिया है, और आप कैसे आंसर भरते हैं वो भी आपको सिखा दिया है। दोस्तों, आज जैसे कि आपको हमने बताया था, कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा कि स्टूडेंट अपना नाम किस प्रकार से भरेंगे इसमें, ठीक है, कैसे आपको गोले काले करने हैं, उसके बाद में आपको रोल नंबर कैसे भरने हैं, आपका जो पेपर है किस सीरीज का है वो आपको कैसे भरनी है, ठीक है, सब्जेक्ट कोड आपका आएगा तो सब्जेक्ट कोड कैसे भरना होता है। इसके बाद में आपको जो आंसर आप देते हैं वो आंसर किस प्रकार से आप इसमें भरते हैं। तो OMR शीट की लगभग हमने पूरी जानकारी आपको अच्छे से दे दी है। तो अच्छे से आप इसको वीडियो को देख लेना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। और भी कोई आपका प्रश्न है और भी कोई आपकी समस्या है एग्जाम से लेकर के, तो आप हमें कमेंट कर दें, आपको हम जरूर वीडियो के रूप में पूरी जानकारी आपको दे देंगे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आगे कोई भी यदि आपकी समस्या रहेगी तो उसको हम आपको जरूर बताएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी रहेगी उसको हम इस चैनल पे बता देंगे। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।